हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी इंडियन जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास तक। हम सभी ने लास्ट क्लास में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखा था। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत की स्थिति और विस्तार से लिए गए थे। कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज कवर करवाए जाएंगे आपको। विस्तार और स्थिति के आपके पास दो वीडियो रहेंगे जिसको आप देख सकते हैं। भारत का सामान्य परिचय उसमें समाहित है। यहाँ पर आप सभी के लिए जियोग्राफी की प्रैक्टिस श्रृंखला प्रारंभ की गई है। अगर आप सभी थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में भाग ले सकते हैं। देखिएगा, आज हमारी इस श्रृंखला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिएगा, कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार कर्क रेखा से क्वेश्चन बने। कई बार क्वेश्चन कर्क रेखा से देखने के लिए मिलते हैं आपको। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात कर लें तो कर्क रेखा सबसे पहले है क्या, इसके बारे में समझेंगे। और वास्तविक में ये हमारे भारत से कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से कहां से guजरती है और एशिया महाद्वीप में कहां से गुजरती है, उसके बारे में हम बात कर लें। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। हमारी पृथ्वी पर क्या खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से इन काल्पनिक रेखाओं में 3 रेखाएं प्रमुख मानी जाती है। इन सभी काल्पनिक रेखाओं में अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं खींची गई हैं, उनमें अक्षांश रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। इसी को हम लोग विषुवतीय रेखा कहते हैं। ये 3 रेखाएं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बार पूछी गई। तो हम लोग अगर इसकी बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो यही है विषुवतीय रेखा। कौन सी है, विषुवतीय रेखा। अब विषुवतीय ना बोल के अगर कोई बोले आपसे 0 डिग्री रेखा तो भी सही है, आपसे कोई बोले भूमध्य रेखा तो भी सही है, और अगर कोई बोले इक्वेटर तो भी आपका राइट आंसर होगा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई, जो सबसे बड़ी है, और इसके नॉर्थ पोल पर, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं गई हैं, जो ऊपर की ओर घटती जाती है। लंबाई के अनुसार क्या होगी, घटती जाएगी। और नीचे भी 90 खींची गई है, लेकिन वो नीचे भी क्या है, लंबाई के साथ साथ घटती जाती है। मतलब सबसे बड़ी ये, फिर छोटी आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और लास्ट में जब दक्षिणी गोलार्ध आता है तो 90 रेखा एक पॉइंट के रूप में आती है। किसके रूप में, पॉइंट के रूप में। यहां भी 90 वाली रेखा किसके रूप में आएगी, पॉइंट के रूप में। हम अक्षांश और देशांतर का पूरा टॉपिक लाएंगे, आप सभी को बारीक से समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको। अक्षांश और देशांतर कभी नहीं भूलेगा। आज कर्क रेखा पर बात करनी है। देखिएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध, यहां से मकर रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा खींची गई है, मकर रेखा। तो कई बार पॉइंट पूछे गए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये ध्यान रखना है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कई बार पॉइंट पूछे गए यहां से, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। अगर हम लोग कर्क रेखा पर सबसे बड़े दिन की बात करें तो 21 जून, कौन सा जून, 21 जून जो आने वाला है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। कर्क रेखा पर क्या चमकती है, लंबवत चमकती है। और यहां पर ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। कब चमकती है, 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा और 21 जून सबसे छोटा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, जस्ट अपोजिट है। जस्ट कैसे है, अपोजिट है। अगर इक्वेटर की बात कर लें तो 21 मार्च को
यहाँ एक बार चमकेगी, फिर एक बार और चमकेगी 23 सितंबर को। इस दिन दिन और रात की कंडीशन बराबर होती है। अगर पृथ्वी पर कोई पूछे दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ रही होती है, और वो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है। इन दोनों ड्यूरेशन में दिन और रात की कंडीशन क्या होती है, बराबर होती है। अब बात करना है क्वेश्चन पर, राज्य की बात करेंगे हम लोग। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत को, किसको, भारत को दो बराबर भागों में, ध्यान रखिएगा। भारत ऊपर नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड हो जाता है, और दो बराबर भागों में बांटने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा है, वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। फिर पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों से, तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। अब वो राज्य कौन कौन से ये पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम। ऐसी आप ध्यान रख सकते, कई सारी ट्रिकें हैं, आप ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो जीवन भी ट्रिक ही हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और फिर हम ट्रिक ही अपनाते रह जाएंगे। तो ट्रिक याद कर सकते हैं, जिनको याद है कोई बात नहीं, आप वैसे याद रखिएगा। कंटिन्यू 8 राज्यों से, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम। फिलहाल में आप बोल सकेंगे, बशर्ते प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और उस प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लर्न करना है अच्छे तरीके से, ऑफलाइन क्लासेस में आप भाग ले सकते हैं। जियोग्राफी एक एक पॉइंट आपको समझा दिया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर तो आपको प्रैक्टिस श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस में भी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको भरपूर समझाए जाएंगे। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप सभी के लिए ही है और बिल्कुल निःशुल्क है और कंटिन्यू रहने वाला है। घबराइएगा नहीं, बस विजिट करते रहें। तो यहाँ से 8 राज्यों पर ध्यान रखिएगा। 8 राज्यों से अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, कहाँ की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। एमपी के कितने जिलों से, 14 जिलों से, और भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अगर कभी कभी कोई पूछ ले कर्क रेखा पर स्थित शहर, तो आप बताइएगा शहर रांची है। कौन सा है, रांची, जो झारखंड की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, झारखंड की। अगर कोई पूछ ले दूसरा सबसे समीप, तो भोपाल है। दूसरा सबसे समीप कौन सा है इसी कर्क रेखा के पास में, तो भोपाल है। और भोपाल संभाग एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भोपाल संभाग के तहत 5 जिले आते हैं और 5 से क्या गुजरेगी, कर्क रेखा। और पूरा देश में दूसरा सबसे समीप स्थित कर्क रेखा की भोपाल, और कर्क रेखा पर ये स्थित रांची शहर। ये पॉइंट दोनों ध्यान रखने। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन जो राइट आंसर होगा मेघालय के साथ जाएगा। किसके साथ, मेघालय। तो राइट आंसर मेघालय होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेघालय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। और मेघालय राज्य की हम बात कर ले तो देश में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है। किन के कारण, खासी गारो जयंतिया। और खासी गारो जयंतिया हमारे देश की ऐसी जनजातियां हैं जहां पर सरकार बाकायदा बोर्ड लगाए हुए कि आगे जाना प्रतिबंधित है। अगर जाएंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार है। बहुत डेंजरस जनजातियां हैं, हम लोगों को तो देख करके तुरंत ही शिकार कर देती हैं। 2-4 दिन के नाश्ते के काम में आएंगे हम सभी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इस राज्य में जो जनजातियां हैं वो डेंजरस हैं, और जनजातियों का नाम भी खासी गारो जयंतिया है। और यही पहाड़ियों के कारण भी, यहाँ पर यही पहाड़ियां हैं जिसके कारण मौसिन नाम में सबसे ज्यादा पानी बरसता है। आप मेघालय को हम आपको आगे भी समझाएंगे। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। लास्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहां से निकलती है। भारतीय मानक समय रेखा पूछा गया है, तो बताइएगा कहां से निकलती है। मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले तो बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की जरूरत क्या पड़ गई।
सबसे पहले तो जरूरत क्या पड़ी, हमारे भारत के पूरब और पश्चिम में 2 घंटे का अंतराल है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। इस कारण से जरूरत पड़ी क्योंकि मिडिल से टाइम मैनेजमेंट करना था, नहीं तो तमिलनाडु में 6 बजते, पूर्वोत्तर भारत में 7 बज जाते, गुजरात में और कम बजते। तो ये डिफरेंस होने के कारण हमें एक बीच एक रेखा खींचना पड़ा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना गया या भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना गया। और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है, ग्रीनविच रेखा से लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय मानक समय रेखा की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारे देश का टाइम मैनेजमेंट करना था। क्या करना था? टाइम मैनेजमेंट। अब ये गुजरती कहां से है ये भी आपको ध्यान रखने। तो भारतीय मानक समय रेखा को ध्यान रखने के लिए भारतीय मैप को तो देखना जरूरी है ही। अब देखिए, भारतीय मैप अगर अच्छा ना बने तो आप लोग घबराइएगा नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग अच्छे से सीखिएगा, आपसे और अच्छे से बन जाएगा। बशर्ते समझाने के हिसाब से है तो बन जाएगा समझाने लायक, ठीक है। यहां से ऐसी गुजरेगी भारतीय मानक समय रेखा डायरेक्ट ही, तो आप ध्यान रख सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा को ऐसे गुजरेगी ये। अब खींची कहां से गई है ये पूछ लिया चाहता है। बीच से खींची गई है तो 82.5 डिग्री से। कहां से खींची गई है? 82.5 डिग्री से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, 82.5 डिग्री। कई बार पूछ लिया गया है कहां से खींची गई है, तो 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। और 82.5 डिग्री यहां से अक्षांश देशांतर रेखा, और यहां से जो देशांतरों का विस्तार है यहां से लगा करके 68 डिग्री 7 मिनट से यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट। तो टाइम लिया जाता है हमेशा देशांतर रेखाओं से। और ये यहां से और यहां के जो बीच में लोकेशन था 82.5 डिग्री, तो यहां से खींची गई है। और यहां से खींचने के बाद हमारे भारत का पूरा समय एक जैसा हो गया। तो पूछा गया है क्वेश्चन कहां से? इलाहाबाद के नैनी से। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से खींची गई है। अब नैनी कहां है? इलाहाबाद में ही मौजूद है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इलाहाबाद ही होगा। कौन सा होगा? इलाहाबाद ही होगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा, इलाहाबाद की नैनी से खींची गई। कहां से खींची गई? इलाहाबाद की नैनी से। अब पूछ लिया जाता है कितने राज्यों से गुजरती है। पूछा क्या जाता है कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको ये ध्यान रखना है यूपी से गुजरती है, वहां से तो खींची गई है। यूपी के बाद एमपी, और एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारा भौगोलिक दृष्टि में हम आपको समझाने वाले। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहां पर दोनों का जो विस्तार है वो 2 घंटे का सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण समय में 2 घंटे का मैनेजमेंट करने के लिए हमें भारतीय मानक समय रेखा की जरूरत पड़ी। नहीं होती तो 2 घंटे यहां आगे होते, यहां पीछे होते। कितने? 2 घंटे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब होते कैसे, अगला क्वेश्चन है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने? 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर फैली हुई है? अभी पूछा है स्थलीय सीमा, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे तटीय सीमा। तो इस स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात कर लें तो राइट आंसर जो होगा 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा को भी हम लोग अगर जाने तो इस स्थलीय सीमा में आपको ये ध्यान रखना है कि स्थलीय सीमा कहां कहां से कैसे कैसे फैली हुई है। देखिएगा, जो स्थलीय सीमा है वो कई बार पूछ ली गई है आप लोगों से, तो स्थलीय सीमा को भी अच्छे से ध्यान रखनी है। और हम शायद कल तटीय सीमा तो पढ़े ही थे, ऐसे ध्यान रखिए। ये वाली जो सीमा है ये वाली ये तटीय है,
ये कैसी है, तटीय। लेकिन यहां से ऊपर से जितना ये ऊपर वाला एरिया जा रहा है, ऊपर वाला ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये पूरी की पूरी क्या है, स्थलीय है यहां तक। तो ये कितने किलोमीटर लगती है, आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा 15,200 किलोमीटर में भारत की स्थलीय सीमा फैली हुई है। अगर हम लोग तटीय सीमा की बात करें, किसकी, तटीय सीमा, तटीय सीमा भारत की कितने राज्य लगाती, 9 राज्य। तो 9 राज्यों की 6100 किलोमीटर थी। कितने किलोमीटर, 6100। अगर हम लोग द्वीपों को मिलाते, किसको मिलाते, द्वीपों को मिलाकर, किसको मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर, या संपूर्ण भारत की तटीय सीमा, ऐसा भी आ सकता है आपको, संपूर्ण भारत की तटीय सीमा या द्वीपों को मिलाकर, तो 7516.6 किलोमीटर लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है भारत से, कि भारत की तटीय और भारत की स्थलीय ये पूरी की पूरी यहां से, तो ये कितना किलोमीटर लगेगा, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो ये ध्यान रखने, 17 राज्यों से भी कवर कर लेना है आपको, 17 राज्य। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हट चुका है, उसको केंद्र शासित, तो 16 राज्य आप ऐसे ध्यान रख सकती है, 16 स्टेट ऐसे ध्यान रखिएगा। पहले हुआ करते थे 17 स्टेट, अगर हम लोग देखते तो 16 स्टेट, पहले 17 हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, ये आपको अच्छे से समझना है। भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन पूछे गए कई बार। देखिएगा भौगोलिक विस्तार कितना है, सबसे पहले तो भारत का भौगोलिक विस्तार, आप लोग मैप बनाना सीखिएगा अच्छे से, ये आपको समझाने के लिए, लेकिन आपका अच्छा वाला होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाए, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए इधर उधर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब भारत का क्या देखना है, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में भारत को अक्षांश और देशांतरीय विस्तारों में डिवाइडेड किया गया है। किस में डिवाइडेड किया गया है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अगर हम अक्षांश ये विस्तार की बात करें तो यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से, कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट से अगर यहां तक की हम लोग बात कर लें तो 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। भारत का उत्तरी अक्षांश में विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। भारत का भौगोलिक विस्तार कई बार पूछ लिया गया है। भारत की भौगोलिक विस्तार में आपको उत्तरी अक्षांश में ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन पूर्वी देशांतर में ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। कितने मिनट तक, 25 मिनट तक। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत का, अब ये स्थलीय सीमा का विस्तार है जो कन्याकुमारी से लिया गया है उत्तरी अक्षांश में। अगर हम ग्रेट निकोबार से लेते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से, मीन्स इंदिरा पॉइंट से, उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, तो यहां पर आपको द्वीप देखने के लिए मिल जाएंगे, और उन द्वीपों में आपको मिलेगा यहां से 6 डिग्री 4 मिनट से, कितना डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट से आपको ग्रेट निकोबार से, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट वहां से देखने के लिए मिलेगा। तो ये भारत का भौगोलिक विस्तार है। भौगोलिक विस्तार जो भारत की स्थिति को बताता है, भारत कितने उसमें स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है सारा। देशांतरीय विस्तार से हम लोग टाइम मैनेजमेंट किए, देशांतरीय विस्तार से क्या मैनेजमेंट किए, टाइम मैनेजमेंट किए। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, तो लगभग हमारे 30 डिग्रियों का अंतर है। कितनी डिग्रियों का अंतर है, 30 डिग्रियों का अंतर है। आप समझ सकते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ। तो जब 30 डिग्रियों का इसमें अंतर है, तो आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी घूमती है,
घूमती है कि नहीं? पहले तो अपने अक्ष पर, फिर सूर्य के सापेक्ष, और अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूम लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और जब 24 घंटे में घूमती है तो किन रेखाओं में घूमती है? देशांतर रेखाओं में। किन रेखाओं में? देशांतर रेखाओं में। और देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। कितनी है? 360। आप सभी जानते ही है। तो हम लोग अगर जब 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 देशांतरीय रेखाएं घूम लेती है, तो अगर हम लोग इस घंटे को घंटों मिनटों में बदल लें तो 1440 मिनट हो जाएंगे। 1440 मिनट में घूमेगी 360 डिग्री। अब अगर 1 डिग्री का निकालें तो 1440 बटे 360 बराबर आ जाएगा 1 डिग्री का। तो इनको अगर कैंसिल करेंगे हम लोग तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 4 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारे भारत का जो विस्तार है यहां से यहां तक तो लगभग 30 डिग्रियों का अंतर है। जब 30 डिग्रियों का अंतर है और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्रियों में 4 का गुणा कर देंगे तो 120 मिनट्स हो जाएंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटे। कितना घंटे? 2 घंटे। तो ये प्रूफ है, ध्यान रखिएगा, कि भारत के पूरब में अरुणाचल प्रदेश में और भारत के पश्चिम में गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। कितनी घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। इसी घंटे को मैनेज करने के लिए भारत को भारतीय मानक समय रेखा की जरूरत पड़ गई, जो यहां से बीच से खींची हम लोगों ने, 5 राज्यों से जो गुजरती है और 82.5 डिग्री से खींची गई। कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री से, और 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखने। और भारत का पूरब और पश्चिम में आज भी 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन समय में नहीं है। किसमें नहीं है? समय में, क्योंकि हम सभी समय को मैनेज कर चुके, लेकिन सूर्य की स्थिति में आज भी मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। तो यहां पर सूर्य सबसे पहले उदय हो जाता है और यहां पर बाद में उदय होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, कई बार परीक्षाओं में ये देखने के लिए मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझे थे। हमारे देश, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि हमारे देश का जो सीमा है सबसे अधिक बांग्लादेश से लगता है। किससे लगता है? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से लगता है, कितने किलोमीटर लगता है? तो 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4096। और सबसे कोई कम पूछ ले तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ शेयर होगा, और सबसे कम कहाँ लगेगा? अफगानिस्तान के साथ। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और बांग्लादेश का सृजन हम लोग ही करवाए 71-72 में इंदिरा जी के टाइम पर। ये पाकिस्तान को दिया गया था। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पश्चिमी पाकिस्तान तो था ही, जो आज भी मौजूद है। लेकिन 71-72 में इंदिरा जी के टाइम पर यहाँ जन विद्रोह हो गया, जिस कारण से ये स्वतंत्र देश घोषित हो चुका। और बांग्लादेश से ही हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगेगी। और कितने राज्यों की? तो 5 राज्यों की। आपको ये भी ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? 2.4। ये भौगोलिक दृष्टि का कुल क्षेत्रफल का है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व से कंपैरिजन कर लिया जाए तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। आज सारे फंडामेंटल के ही क्वेश्चन थे। भारत का क्षेत्रफल आप ध्यान रखिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? कौन सा कर्क रेखा पर स्थित शहर? ये वाला यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो आपके पास झारखंड ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, भोपाल और जयपुर। तो कौन सा राइट आंसर होगा?
झारखंड इज राइट आंसर होगा। कौन सा? झारखंड कर्क रेखा पर ही स्थित शहर। और दूसरा सबसे समीप पूछ लिया जाए तो भोपाल। दूसरा सबसे समीप कर्क रेखा की कौन सा है? भोपाल। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो अभी अभी आपको डिस्कस ही किए, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और 8 राज्यों में छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कई बार परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, झारखंड राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से? तो त्रिपुरा लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, असम से भी लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 से लगती है। 3 आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। और मिजोरम ध्यान रखना है, कौन सा राज्य? मिजोरम। और मिजोरम के बाद ध्यान रखिएगा मेघालय। मिजोरम के बाद कौन सा ध्यान रखना है? मेघालय। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हो। कितने किलोमीटर? तो भैया सबसे ज्यादा हमारी इसी के साथ शेयर होती है, 4096 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आपको कवर करना है। लास्ट क्वेश्चन जो इस श्रृंखला का होगा, आप सभी पढ़ते रहिएगा, आपको जियोग्राफी के प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बशर्ते धीरे धीरे होंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? अभी डिस्कस ही कर लिया था, 5 राज्यों से गुजरती है। आज हमारी फंडामेंटल के क्वेश्चंस थे। 5 राज्यों के नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन सा है? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य भारतीय मानक समय रेखा यहां से गुजरेगी। और मानक समय रेखा कितने डिग्री से खींची गई है? तो 82.5 डिग्री से खींची गई है। कहां से पूछा था? तो इलाहाबाद के नैनी से। कहां से निकाली गई? इलाहाबाद के नैनी से। यहीं से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। और भारत के किन रेखाओं में? तो देशांतर रेखाओं में भारत के बीचों बीच से खींची गई है। जो भौगोलिक विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच से। तो आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखने हैं। और 5 राज्य करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे भी आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के द्वीपों के बारे में। आज हम लोगों ने 2 वीडियोस में आपको भारत के इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया। अगला आपका जो पूरा का पूरा वीडियो होगा भारत के द्वीपों से होगा। और द्वीपों को आपको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्लास ऑफलाइन में ही हो पाएगी। यहाँ आपको प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगा और कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हम सभी कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।